जब मैं कॉलेज में थी सेकंड ईयर में, तो रेडियो पाकिस्तान कराची से तमाम कॉलेजेस में ड्रामा कंपटीशन हुआ था। और हर कॉलेज से कहा गया था कि 25 मिनट्स के ड्रामे लिख के भेजे, उसका कंपटीशन होगा। हमारे कॉलेज में हमारी जो उर्दू की प्रोफेसर थी, उनका नाम था सलमा शानुल हक हक्की। आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़ी अदीबा भी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ड्रामा लिख दो, क्योंकि तुम वॉलपेपर मैगजीन पर छोटी मोटी कहानियां लिखती रहती हो। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन सलमापा के इसरार पर मैंने 2-2.5 दिन में एक छोटा सा ड्रामा 25 मिनट का लेके लिख के उनको दे दिया, जो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में भेज दिया। और 2 महीने बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला कि हमारे कॉलेज के ड्रामे को फर्स्ट प्राइज मिला है और मुझे बेहतरीन राइटर का अवार्ड मिला है। तो यहाँ से इब्तिदा होती है मेरे सफ़र की या कैरियर की। वैसे तो मुझे अपने सभी प्लेस अच्छे लगते हैं, जैसे तमाम माओं को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। लेकिन अनकही खुसूसियत से मुझे पसंद है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि वो बना बड़ी मुश्किल से था और उसके आर्टिस्ट बहुत प्यारे थे। हमारे जो डायरेक्टर्स थे, शोएब मंसूर, उनकी बेहद ख्वाहिश थी कि मेरे साथ काम करें, उनके लिए एक ड्रामा मैं लिख दूं, जो कि मैंने आखिरकार एग्री कर लिया था। तो मोहसिन साहब के साथ मिलके उन्होंने डायरेक्ट किया था और मैंने लिखा था। और आप जानती हैं, उसमें शहनाज थी। शहनाज से मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यारी लड़की है। जब से मतलब हमारी मुलाकात हुई है, आज तक उसकी मोहब्बत चल रही है। और जो जितने भी आर्टिस्ट उसमें थे, सब बहुत अच्छे थे। इसलिए मुझे वो ड्रामा और अपने तमाम बकाया जितने भी ड्रामे हैं, वो इसलिए अच्छे लगते हैं कि उसमें पॉजिटिव एंगल दिया गया है। उसमें हमारे घरों की कहानियां भी आ जाती हैं, दोस्तों की कहानियां भी आ जाती हैं, जानने वालों के रंग भी आ जाते हैं। कैरेक्टर्स हम इधर उधर से लेके उसको एग्जिजरेट करके या कम करके बना लेते हैं। मुझे मालूम है कि हमारे ड्रामे भारत में या दूसरे ममालिक में, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू बोलने वाले या समझने वाले रहते हैं, सब जगह पसंद किए जाते हैं। और अब तक मुझे तो लिखते हुए 40 साल हो गए हैं, लेकिन इतने बरसों में भी लोगों को मेरा नाम याद है, मेरे कैरेक्टर्स याद है, मेरे ड्रामे याद है। और जब भी जहाँ भी मैं मिलती हूँ, वो हमेशा ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि आप और लिखिए, हमें आपके जैसे ड्रामों की ज़रूरत है। तो हमारे और भारत के ड्रामों में ये फ़र्क है कि वो ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। उनका कल्चर डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है। हम अपने कल्चर के मुताबिक, अपनी तहजीब के मुताबिक, अपने अक़दार के मुताबिक ड्रामे लिखा करते थे। और जो ड्रामे बनते थे वो हमारे अपने होते थे, और ये पहचान होती थी कि ये पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा है। भारत में चूंकि बहुत ज़्यादा जेवरात की नुमाइश, बेहतरीन कपड़ों की, बड़े बड़े महलों की, गाड़ियों की, और उसमें कहानी जो है वो बहुत कमज़ोर होती थी। इसलिए वो इतने ज़्यादा पसंदीदा नहीं करार दिए गए, हालांकि उनकी फिल्में ज़्यादा बेहतर होती हैं। पीटीवी पर हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कंसल्ट न किया गया होगा। कंसल्ट किया, बल्कि हमारा एक ग्रुप था डायरेक्टर्स का और राइटर का। 2 डायरेक्टर्स होते थे, मैं राइटर थी, और हम तीनों मिलके डिस्कस भी करते थे और साथ ही कास्टिंग भी करते थे। बल्कि कास्टिंग के लिए मुझे ही आगे बढ़ाया जाता था कि तुम फलां लड़की तुम्हें अच्छी लगती है तो उसे बुलाओ ज़रा, क्योंकि मर्द हजरात का किसी को अप्रोच करना उस ज़माने में नामुमकिन था। किसी के घर पहुंच जाना गलत था। जैसे शहनाज के घर में
मैं गई। मैंने वो इत्तेफाक की बात है कि शहनाज मेरी फैन थी, इसलिए उसने इस्तकबाल किया, बहुत खुश हुई। उनके वालिदैन बहुत खुश हुए और वो मेरे साथ काम करने पे राजी हो गई। इसी तरह अंकल उर्फी में शहला, उनके वालिद डॉक्टर हैं, उनको हम लोग जानते थे, फैमिली फ्रेंडशिप थी। तो शैला से मिलने गए। शैला ने पहले मना किया क्योंकि वो एग्जाम्स दे रही थी जर्नलिज्म का, लेकिन हमने उससे बहुत राजी किया कि शैला तुम आ जाओ, काम भी कर लो और अपने इम्तिहान के लिए पढ़ती भी रहना, तुम्हें अलग कमरा वहाँ मिल जाएगा। तो शैला को राजी कर लिया।